Assalamu alaikum students of 5 class. Hope you will be fine. This is your science lecture number 18 and in this lecture we will revise the second half of unit number 3 which is actually about the life functions जिसमें हमने different living things के बारे में पढ़ा था कि living things जो हैं वो non living things से किस तरह से vary करते हैं, किस तरह से different होते हैं, living things को ज़िंदा रहने के लिए क्या requirements हैं, living things कौन कौन से functions perform करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं, उनको फूड जो चाहिए वो कैसे लेते हैं, इसके अलावा वो रेस्पायरेशन यानी कि सांस किस तरह से लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और इसके अलावा वो अपने सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों को कैसे सेंस करते हैं थ्रू द सेंसिटिविटी। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लाइफ फंक्शंस में डिस्कस की थी। आज हम सेकेंड हाफ जो है वो यूनिट नंबर 3 का रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द टेस्ट नंबर 2 जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर का सेकंड हाफ आ जाएगा और यूनिट नंबर 4 आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बच्चे जब अपनी फूड लेता है तो वो फ्लावर जहाँ से अपनी फूड ले रहा होता है वहाँ पे होवर कर रहा होता है, उसके ऊपर मंडला रहा होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिश जो है वो अपनी फूड डिड नॉट च्यू द फूड, वो फूड को चबाती नहीं है। जिस तरह हम फूड खाते हैं तो हम उसको च्यू करते हैं, लेकिन फ़िश जो है वो पूरा का पूरा एक ही दफ़ा अपनी फूड को इनगल्फ कर लेती है। सो दिस इज़ आल्सो द ट्रू। एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। नो, एनिमल्स जो हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन टेक इन करते हैं यानी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीदिंग। जब आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन टेक इन करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट करोगे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स। नो, लेटरल लाइन फिशेज में पाई जाती है, ये हमने रीडिंग में डिस्कस किया था। सो दिस इज़ फॉल्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स प्रोड्यूस करके या स्पोर्स। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि आपने कोई सा एनिमल या प्लांट चूज़ करना है और डिस्क्राइब करना है कि ये वर्ड को किस तरह से सेंस करता है और उसकी पिक्चर भी ड्रा करनी है। तो बच्चे हमने जो ऑर्गेनिज्म चूज़ किया था वो एक एनिमल है विच इज़ द स्नेक। हमने कहा कि स्नेक किस तरह से वर्ल्ड को सेंस करता है। स्नेक के पास एक लॉन्ग टंग होती है, ओके। वो अपनी टंग को जब बाहर निकालता है तो एयर में मौजूद डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स उसकी टंग के साथ स्टिक कर जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो अपनी टंग को दोबारा से इनटेक करता है, अपने माउथ में लेके जाएगा, तो उसमें उसके हेड वाले रीजन में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जो उसको सेंस करके बताता है टू ट्रायल द प्रे। अगर कोई प्रे उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है या कोई प्रीडेटर है या कोई इस तरह की चीज़, तो उसको सेंस करने में अराउंड द वर्ल्ड कौन सी चीज़ हेल्प कर रही है? दिस लॉन्ग टंग। जो लॉन्ग टंग स्नेक के माउथ से निकलती है वो इसको हेल्प करती है। ऑन योर नेक्स्ट वर्कबुक पेज नंबर 38 यहाँ पे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एक चैलेंज दिया जाए कि आपने एक दूर दराज जगह पे जाना है जो डेजर्टेड एरिया है यानी कि जो ड्राई एरिया होता है, ओके। 7 डेज़ के लिए आपने वहाँ पे जाना है, तो आप इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चूज़ करके अपने साथ लेके जाओगे? तो आपने कोई सी 3 जो है वो चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूज़ किया कि हमें वाटर जो है वो रिक्वायर होगा वहाँ पे 20 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए हमें। ये हमें क्यों चाहिए, हमने रीज़न भी प्रोवाइड की, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखेगा। अगर आपके पास वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन काज कर सकता है, पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ द कैंड फूड। आपको फूड भी चाहिए होगी, ठीक है। हमें सर्वाइव करने के लिए फूड भी रिक्वायर है और वाटर भी रिक्वायर है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने साथ लेके जाना चाहेंगे वो है कैंडल्स एंड द मैचेस। ये आपको हेल्प करेंगी फूड प्रिपेयर करने में, और इसके अलावा अगर डार्क एरिया है जहाँ पे अंधेरा वगैरह हो वहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड करेगी। और कैंड फूड किस तरह से हेल्प करती है? ये आपकी बॉडी में हेल्दी डाइट को मेंटेन करती है। न्यूट्रिशंस होती हैं फूड में जो हमें रिक्वायर होती हैं सर्वाइव करने के लिए। हमें वाटर रिक्वायर्ड है, कैंड फूड रिक्वायर्ड है और कैंडल एंड मैचेस। मतलब कि अगर आप 7 डेज़ के लिए जाओगे, आपको चैलेंज दिया जाता है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं चूज़ करना चाहूँगी, ओके। ऑन योर नेक्स्ट वर्कबुक पेज नंबर 39 इसमें हमें बताया गया है कि लिविंग थिंग्स जो हैं बच्चे, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब यहाँ पे आपको पार्ट ए में डिफरेंट जो हैं वो बताए गए हैं बॉडी पार्ट्स। ए वाले पार्ट में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं जो कि रेस्पायर करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं, और पार्ट बी में हमें बताए गए हैं डिफरेंट
लिविंग थिंग्स। ओके, अब हमने जो है वो इनको मैच करना है राइट वन के साथ कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि इस गिवन लिविंग थिंग को रेस्पायर करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने ओक ट्रीज जो होते हैं बच्चे वो रेस्पायर करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। जितने भी ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे छोटे छोटे होल होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट, अगर टैडपोल्स और ट्राउट ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये गिल्स के थ्रू, जैसे हमने बात की थी फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, उसी तरह टैडपोल्स और ट्राउट भी गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये पानी में रहते हैं और गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फ्रॉग ऑन अ लॉग हम कह सकते हैं एक वुडन पीस है, वहाँ पे जो फ्रॉग है वो किस तरह से रेस्पायर कर रहा है, मॉइस्ट बॉडी सरफेस। बच्चे जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें लंग्स भी होते हैं, इसके अलावा वो अपनी जो है वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रैट जो है ये नोज़ के थ्रू रेस्पायर करता है, सांस लेता है। और उसके बाद है क्रिकेट जो है इसकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरकल्स कहते हैं, ये उसके थ्रू रेस्पायर करती हैं। इसकी बॉडी के साइड पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसके थ्रू ये रेस्पायर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू डैश। बच्चे मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स की कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं और जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, वो एग्स ले नहीं कर सकते, उनको हम मैमल्स कहते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू यंग वंस। सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली डैश। कुछ मैमल्स जो हैं वो सिर्फ डैश बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वन बेबी एट अ टाइम, वाइल अदर प्रोड्यूस डैश, और कुछ सेवरल बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करते हैं बेबीज। ओके, इसके अलावा हमने नोटबुक के क्वेश्चंस किए थे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बोर्ड पे करवाए थे, तो होप सो आपने नोट कर लिए होंगे। हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। वाई डू एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर। बच्चे एनिमल्स को डेंजर सेंस करने की क्यों ज़रूरत है? एनिमल्स जब डेंजर सेंस कर लेंगे तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वाई डू एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर, फॉर देयर सिक्योरिटी। अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको डेंजर को जो है वो सेंस करना पड़ता है। आपने नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ एनिमल्स कैन टेल इफ देयर इज़ अ डेंजर नियर बाय। आपने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना था कि एनिमल्स कैसे जो हैं वो बताते हैं कि उनके करीब कोई डेंजर या कोई खतरा वगैरह प्रेजेंट है। तो इसमें हमने बच्चे दो एग्जांपल्स देखी थी। एलिफेंट जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं ना, लैंड पे वाइब्रेशंस होती हैं या साउंड्स को डिटेक्ट कर लेता है बहुत इजीली, जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक्स यानी कि जब जलजला वगैरह आता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वो उसको पहले से वो सेंस कर लेता है इस नेचुरल डिज़ास्टर को। इसके बाद बियर एक ऐसा एनिमल है जो कि ह्यूमन बीइंग उससे अगर 18 माइल्स अवे है, इतना दूर है, 18 मील दूर है, तो बियर वहाँ से भी स्निफ आउट कर सकता है कि ह्यूमन जो है वो मुझसे इतने डिस्टेंस में प्रेजेंट है। तो इस तरह से एनिमल्स की जो सेंसेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस तरह से सेंसेस उनको डेंजर के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर देती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सप्लेन हाउ एनिमल मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लांट्स। एनिमल की मूवमेंट प्लांट की मूवमेंट से कैसे डिफरेंट होती है? बच्चे आपको पता होगा कि एनिमल्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करवाते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ऐसा नहीं करते, वो कभी भी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि उनके सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स, उनकी ब्रांचेस वगैरह मूव करती हैं, वो एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। द थर्ड वन इज़ द व्हाट आर एंटीना। एंटीनाज क्या होते हैं बच्चे? इंसेक्ट्स के पास एंटीनाज होते हैं। इंसेक्ट्स के बारे में अभी हमने यूनिट नंबर 4 में डिटेल के साथ सब कुछ डिस्कस किया है। होप सो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी उसके बारे में। बच्चे इंसेक्ट्स के हेड वाले रीजन में, इंसेक्ट्स का जो हेड होता है वहाँ पे 2 एंटीनाज होते हैं। अब एंटीनाज जो हैं, विच एनिमल्स हैव देम एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। कौन कौन से एनिमल्स के पास ही होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि एंट्स वगैरह की हम बात करते हैं, स्नेल की हम बात करते हैं, ठीक है, उसके हेड रीजन पे एंटीनाज होते हैं। अब एंटीनाज का क्या रोल है? एंटीनाज बच्चे इंसेक्ट्स को हेल्प करते हैं स्मेल करने के लिए भी। इंसेक्ट्स अपने एंटीनाज को यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए, और इसके अलावा वो यूज़ करते हैं एज अ फीलर, वो उनके थ्रू फील कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था आज का लेक्चर।
जिसमें हमने अपना सेकंड हाफ ऑफ यूनिट नंबर 3 हाफ चैप्टर इसका रिवाइज किया, जो कि आपके टेस्ट नंबर 2 का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 को रिवाइज करेंगे 2 पार्ट्स में करके, एक दफ़ा फर्स्ट हाफ करेंगे और दूसरी दफ़ा सेकंड हाफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।